हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल futurePlan.com पर। दोस्तों, आज हमारा नरेशन का पार्ट नंबर 6 है। आज हम यही कोशिश करेंगे, आज हमारा पार्ट नंबर 6 में नरेशन कंप्लीटली समाप्त हो जाए। ठीक है, तो आज अपनी कोशिश पूरी रहेगी, हो सकेगा तो पूरा नरेशन आज ही आपका समाप्त हो जाएगा। क्या क्या बचा है? इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये 2-3 सेंटेंस आपके बचे हुए हैं। ठीक है, बाकी हमने प्रेजेंट वगैरह पढ़ लिया है। तो देखिए, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, जो आज हम आपके सामने आए हैं, प्रेजेंट है आपको पढ़ाने के लिए ना, वो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो हमारा टॉपिक है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद नरेशन का पार्ट नंबर 6। ठीक है, तो देखिए क्या रूल होते हैं, क्या रेगुलेशन होते हैं इसके। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट कर लेना। ठीक है, अभी अगर आप बैठे हैं पढ़ना ना, जो भी देख रहा है मेरी बात सुनिए ध्यान से, इधर उधर की बातें ध्यान नहीं दीजिएगा। और दूसरी बात, पेन और नोट्स के साथ बैठिएगा। ठीक है, नोट्स मतलब पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, कॉपी के साथ बैठिएगा। ठीक है, ये 2 के साथ बैठिएगा, ये मेरी गारंटी कि आपको समझ में आएगा 100%। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इधर उधर नहीं देखना, मेरी वीडियो को सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करके 2 मिनट से 4 मिनट आप देख ले। ठीक है, देखिए अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा रूल क्या है? ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपके सामने लाए हैं, वो ढूंढ के आपके सामने कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए पहला रूल हमारा सामने क्या है। देखिए पहला रूल आपके सामने आ रहा है, ये आपके सामने आ गए आपके। ठीक है, ये आपके सामने आ गया है, कुछ रूल है, देखते हैं क्या है, क्या रूल है इसका। तो पहला रूल आपका कहता है कि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया सिड या सिड टू को आस्क या इंक्वायर्ड आप में बदलते हैं। क्या हमने कहा? पहले इसको छोड़िए, इसको बोलिए 2 मिनट के लिए, मेरी बात सुनिए। हमने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया है कि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया सिड या सिड टू को, रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया सिड या सिड टू को हमको किस में बदलना है? टोल्ड में बदलते थे। राइट, आई एम राइट ना? हम यही बताए थे आपको कि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया सिड या सिड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में, और अगर से आता था तो हम बदलते थे टेल्स में। राइट, तो ये चीजें ऑलरेडी आई हैव टॉट यू, अब आपने पढ़ भी लिया है अच्छे से, आपको समझ में भी आ गया। ठीक है, तो देखिए जो आज का रूल है ना बच्चों, वो क्या है? इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो क्या रूल है इसका? अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा ना, तो हमको सिड या सिड को किसमें, सिड या सिड टू को किसमें बदलेंगे? आस्क्ड या इफ में बदलते हैं आपके सामने। सिड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदलते हैं ना। तो रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया सिड या सिड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदलते हैं। दूसरा रूल है, इन्वर्टेड कॉमाच को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। अभी तक हम क्या लगाते थे? डैट में से किसी एक कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। लास्ट वाला नियम कह रहा है रिपोर्टिंग स्पीच में आए हुए प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य बना लें, यानी कि अगर प्रश्नवाचक रहेगा ना, उसको बनाएंगे साधारण वाक्य। ठीक है, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब देखिए क्या है, वाक्य में बना लेते हैं, तथा वाक्य कहते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अब क्यों करेंगे भाई? जब हम प्रश्नवाचक चिन्ह को ही, मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस को हम अगर असर्टिव बना रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस, देखिए हमने क्या, आपको क्या करना है पता है? आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बना लेना है। मेरी बात समझ, सीबीएसई वाले ध्यान दें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमको चेंज करना है असर्टिव में, अफर्मेटिव में। ठीक है, तो अफर्मेटिव में वैसे भी क्वेश्चन मार्क लगता नहीं है, सिर्फ हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रूल आपका, इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट, आपको लिखना होगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपके रूल 1, रूल 2, रूल 3 है, इसको आप लिख लीजिए। अब चलते हैं सीधा एग्जाम्पल पे। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो आपके सामने एक इंट्रोगेटिव का हमने दे दिया। ठीक है, अब इस सेंटेंस को जो नरेशन है, जो डायरेक्ट है ना, अब इसको आप पहले ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। अब आपको समझ में क्या करना, समझना क्या पहले है। अगर कोई फर्स्ट टाइम हमारी डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उस बच्चे को, अगर जो फर्स्ट टाइम ये हमारी पार्ट नंबर 6 को देख रहा है ना, उसके भी ये अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए कैसा क्या है रूल इसका। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि सर ये जो हमारा होता है, जो नए बच्चे हैं अगर कोई देख रहा है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, REPOR। ठीक है, ये आर है बच्चों। ठीक है, रिपोर्टेड, तो ये हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, इतना आपको पता है, ये आपका वर्ब होता है।
देखिए अब आपको करना क्या है, मैंने लिखाया है, अब ये आपने देखा सर कैन बाहर आ गया, जब कैन, कुड, मे, माइट, हैव, हैज, इज, एम, आर, वाज, वर पहले आता है तो ये हमारा इंट्रोगेटिव होता है। अब देखिए करना क्या है, अब हमने बनाया है कि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया, पहला रूल देख लीजिए। पहला रूल अगर आपने बनाया है तो पहला रूल देखिए, पहला रूल क्या है बताइए, पहला रूल क्या है आपका? पहला रूल है सर हमारा कि हमको रिपोर्टिंग स्पीच क्रिया सेड या सेड टू किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। देखिए करना क्या है, आस्क्ड में बदलिए भाई, तो दे आस्क्ड हो गया आस्क्ड। सेड टू को हमने किस में बदला, पहला रूल आपने लिखा है ना आस्क्ड में, आस्क्ड अंजू, आस्क्ड अंजू। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए देखो मैंने क्या लिखा है, देखिए 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 दूसरा रूल क्या है आपका, दूसरा रूल आपका क्या है, देखिए दूसरा रूल आपका है इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं ना, तो हम लगाएंगे इफ। क्या लगाएंगे, इफ। अभी तक हम क्या लगाते थे, अभी तक हम लगाते थे डेट लगाते थे ना, अब क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे इफ। तो क्या करना है, अब देखिए ये तो हो गया भाई खत्म, यहां तक तो आपका हो गया सर। अब ये आपको दिक्कत देता है ना, तो देखिए दिक्कत तुक्कत भाग जाएगी आज से। देखिए करना है, हमने क्या बोला, अब आपको जब भी असर्टिव बनाना हो ना, अब इसको थोड़ा भूल जाइए। देखिए क्या करना है, तो कैन बाहर है ना, तो कैन को इसके बाद लो, सब्जेक्ट के बाद लिख लो। याद रखना जब इंट्रो से, जब इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करते हैं ना तो कुछ नहीं करते, जो हमारा क्वेश्चन मार्क रहता है ना, जैसे जो हमारा इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, अगर ये सारी चीजें पहले है ना, इसको सब्जेक्ट के बाद लिख लीजिए, ये अफर्मेटिव बन गया आपका। तो हमको क्या करना, यहां इसके बाद लिख देंगे यू कैन हो जाएगा, राइट। अब हमको लेकिन यू किसके अनुसार बदल देंगे, ये सेकंड पर्सन हमारा किसके अनुसार बदलता है भाई, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या, अंजू, अंजू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब क्या बनाएंगे, कैन यू। अब दो, अब कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, सॉल्व। दिस का क्या होगा बताइए, प्रोनाउन परिवर्तन हो, सॉरी कल ही मैंने पढ़ाया था निकटता सूचक वर्ड, निकटता नियरनेस वर्ड ना, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस का डैट हो जाएगा, डैट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, बना ले। देखो मैंने क्या बनाया है, सेट टू को अब हमने बदला है आस्क्ड में, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ, ये आपने क्या किया, इसको आप बना ले। अगर ये हमारा इंट्रो में होता तो ये कुड बाहर होता, लेकिन हमने कुड अंदर कर दिया, ठीक है। तो दूसरा रूल आपका क्या है, देखिए आपका है ही सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। कैसे बनाएंगे, देखिए ही सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। अभी जो टोल्ड कह रहा है वो गलती है भाई, गलती नहीं करना। अब है हमारा इंट्रोगेटिव है ना, तो हम किस में बदलेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदलते हैं। तो ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, इफ। अब क्या करना, ई को किसके अनुसार बदलेंगे, मी के अनुसार। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता, आई। अब इसको हैव को इधर लाएंगे, ये किस हैव किस में चला जाता, हेड में। क्यों, क्योंकि हमको इसको बनाना होता अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना, अब जैसे हैव यू है ना, तो हम हैव यू है, अब क्या कर देंगे, यू हैव कर देंगे। जैसे हमने आई हैड कर दिया, यू बदल गया मी, मी का सब्जेक्ट आई होता, आई हो गया, हैव का हैड। बाकी जैसा लिख लीजिए, कंप्लीटेड योर को भी बदलेंगे मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, माई वर्क, ठीक है। अब तीसरा है आपके सामने, राम सेड टू मी विल यू गो टू स्कूल टुमारो। अब क्या करना आपको, इसको बना लीजिए आप, राम बनेगा, सेड टू किस में बदलेंगे, आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या लगाएंगे, इफ। विल उधर चला जाएगा, यू के बाद यू को मी के अनुसार बदलेंगे, आई हो जाएगा, आई के बाद क्या लग जाएगा, यूड। आई वुड गो टू, टुमारो के किस में बदलेंगे, द नेक्स्ट डे में, ठीक है। ये तो आपका हो गया जिसमें क्या शब्द पहले आता है, जिसमें क्या शब्द पहले आता है वो हो गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव, जिसे आप WH का नाम देते हो या डबल इंट्रोगेटिव बोलते हो ना, उसमें क्या करना है। तो अब दूसरा जो हमारा रूल है ना बच्चों, वो आपका है डबल इंट्रोगेटिव का, ठीक है। तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव का क्या रूल है आपका, देखिए हमारा ये कुछ रूल है, सिर्फ एक ही रूल है डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। ये हमारा है डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें कब, क्यों, ये सब क्या होता है, सेंटेंस के बीच में आते हैं। हमने लिखा है इसमें कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं फिर, बल्कि उसके स्थान पर प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कंजक्शन बना लेते हैं। समझना, अभी हमने आपको क्या लिखाया था, अभी हमने आपको लिखाया था कि हम
इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, राइट। अभी जस्ट आप पिछला नियम देखेंगे, पहला नियम, उसमें मैंने लिखाया है। लेकिन जब डबल इंट्रोगेटिव हो, यानी कि वाई, हाउ या वेयर या हुज, होम, अगर ऐसे कोई WH का मेंबर आता है ना, तो आपको क्या करना है पता है, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना, बल्कि ये जो आपको WH फैमिली होता है ना, कुछ भी आ जाए, हु, व्हेन, अगर ये सब चीजें आ जाता है तो इसे ही हम कंजक्शन बना लेते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बना लेंगे, कंजक्शन, मतलब बाकी नियम वैसे ही। तो देखिए ये मैंने आपके सामने लिखा भी है, मैंने, अब इसको आप बदलेंगे ही, सेड टू को हम किस में बदलेंगे, आस्क्ड मी। अब यही प्रॉब्लम है आपको। अब इसको हटाने के लिए अभी हम इफ लगाते थे ना, इफ लगाते थे, लेकिन अब हमको इफ नहीं लगाना, अब हमको इफ हो नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंजक्शन हम किसको मानेंगे, व्हेन, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन। अब इफ या वेदर का यूज नहीं करना है आप, ठीक है, इफ। अब इसको बदल लीजिए। अब हमको क्या करना, हमने क्या कहा, आपको क्या बनाना है इसका, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव इधर आ जाएगा, यू विल हो जाएगा, तो यू को मी के अनुसार बदलेंगे, क्या हो जाएगा, आई विल का क्या हो जाएगा, आई वुड। अब क्या बोलेंगे, आई वुड गो टू आगरा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया, देखो कंप्लीटली हो गया ना। दो एग्जांपल और दे, इसको आप समझ, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, इसको भी आप समझ लीजिए कि हमने आपको इसको किस तरह से इसको बनाया, ठीक है। तो देखिए दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, ठीक है, ये आपका दूसरा सेंटेंस है, आपके सामने है, क्या है, इसको हम बनाएंगे दे, सेड टू किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। चलिए मैंने यहां तक बना दिए, ठीक है। अब इसको आप दोनों पहले बना लीजिए, ये दोनों सेंटेंस को आप पहले बनाइए, मैं साइड में खड़ा हूं, ठीक है। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, 30 सेकंड में आप इसको बनाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, इसको थोड़ा आप बनाइए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, बनाइए इसको। हो गया, देखिए दे आस्क्ड हो गया, यू को आप क्या, यू लिख दीजिए। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, वेदर, बताइए अभी भी बताइए, अभी भी किस बच्चों को लग रहा है इफ या वेदर लगेगा, नहीं, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना, हम करेंगे जो हु है वही हमारा रहेगा, हु हैड हो जाएगा इसका, ब्रोकन द चेयर, ये हो गया। लास्ट वाला है आपका राम आस्क्ड श्याम, ये आपका क्या बन जाएगा, इंट्रोगेशन मार्क हाउ, ये क्या बनेगा आपका, ही आएगा, श्याम का अनुसार तो ही है, क्योंकि क्या करना होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है ना, तो ही हो गया, ही हैड डन, दिस का क्या होगा, दिस का क्या होगा बताइए जल्दी, दिस का डैड वर्क, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस भी क्या हो गया, कंप्लीटली समाप्त हो गया, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है, अब इंपरेटिव भी है आपका, लेट का देख, तो अब दूसरा सेशन में हमारा आप डेली अगला हेडिंग डालिए, ठीक है, अगला हेडिंग डालिए वो इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये हमारा एक खत्म हो गया है। अब इसको, अभी सुनिए मेरी बात, अभी बात खत्म नहीं, मेरी बात सुन लीजिए पहले। आपको क्या करना है, ये आपको वीडियो को ना, जो आपने नोट्स बनाया है, इसको आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे ना तो आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आए और आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। जो भी बच्चा अभी भी कॉपी पेन के साथ नहीं बैठा वो कॉपी पेन के साथ बैठ जाए, ठीक है। क्या करना है, इसको नोट्स करता चलेगा, ठीक है। तो लिखिए हेडिंग डालिए इंपरेटिव सेंटेंस। तो अब आपके सामने क्या आ गया, इंपरेटिव, ठीक है। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया है। अब जो आप हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, अब हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया सेड या सेड टू को आज्ञा के लिए, याद रखना बच्चों, जब आज्ञा आए, आज्ञा, तो हम बदलेंगे ऑर्डर्ड या कमांडेड में, किसको, सेड या सेड टू को। लेकिन अगर सलाह के लिए एडवाइज्ड में या सजेस्टेड में, और विनती के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसको किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में, तथा निषेधात्मक जिसमें मना करते हैं उसको आपको बदलेंगे सेड टू को फॉरवर्ड में। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसको फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया सेड या सेड टू को आज्ञा के लिए ऑर्डर्ड में बदलेंगे, और सलाह के लिए एडवाइज में बदलेंगे, और प्रार्थना यानी विनती के लिए रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, तथा निषेधात्मक यानी जिसमें नहीं आएगा, डोंट आएगा ना, उसको हम किस में बदलेंगे, फॉरवर्ड में बदलते हैं। ये आपका रूल 1 है। क्या है आपका, ये आपका रूल 1 है। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, इसको आप अच्छे से, ठीक है,
वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको खूब बारीकी से लिख लीजिए और अच्छे से इसको कई बार इसको रिपीट कर ले ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए मैं साइड हट रहा हूं, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप फेयर बनाते जो भी चल रहे हैं इसको उसमें आप लिख लीजिए। ठीक है, तो दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, दूसरा रूल हमारा है क्या है, दूसरा रूल क्या है इंपरेटिव का, कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्लीज या काइंडली तथा डू नॉट आदि शब्दों को हटा देते। ठीक है, क्या करना है, अगर आपको मान लो कि आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो हमको अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली अगर या डू नॉट आदि शब्द आते हैं तो बच्चों को क्या करना है, उसको रिमूव कर लेना। ठीक है, अगला क्या आपका कहता है, देखिए ये आपका है इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अभी तक हम क्या पढ़े थे, अभी तक हमने पढ़ा था कि रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए डेट लगाते थे, हमने इफ या वेदर लगाया, राइट। लेकिन अब क्या लगाएंगे, अब हम टू लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब इंपरेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, उसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम टू लगाते हैं। ठीक है, जो को रूल मैंने लिख दिया, ये भी आप रूल आप लिख लीजिएगा। तो ये रूल नंबर 3 कहता है इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब मैंने लिखा दिया है कि सेट टू और सेड या सेट टू को किसके अकॉर्डिंग हमको चेंज करना है। ठीक है, अगर हम विनती है तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे ना, एडवाइज है तो यानी किसी को सलाह दे रहे हैं तो एडवाइज में बदलेंगे। ठीक है, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर में बदलते या कमांडेड में बदलते, ये हमने आपको लिखा दिया है। तो देखिए अब शुरू करते हैं आपका एग्जाम्पल। तो आपके सामने 3 एग्जाम्पल आने वाले हैं, देखिए 3 एग्जाम्पल कौन सा आपके होते हैं। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो ये आपका ही सेड टू मी सिट डाउन एट वंस, फिर राम सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये है आई सेड टू हिम मेक अ नॉइज इन द क्लास। देखिए करना क्या आपको, करना इसमें आपको क्या है कि आपको ये देखना है इसमें ऑर्डर दे रहा कि एडवाइस दिया जाए, क्या हो रहा। तो क्या करना है, ही सेड टू मी सिट डाउन, तो हम आप किसी को सिट डाउन कह रहे ना, तो ही उन्होंने कहा कि बैठ जाओ, क्या दे रहे हैं हमको, ऑर्डर दे रहे हैं। तो हम क्या बनेंगे, ही सिट टू को किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे टू, तो ही ऑर्डर्ड मी टू। अब क्या करना, जैसा ये है वैसे ही आप इसको लिख दीजिए, ये आपका सिट डाउन एट 1, तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला आपका है राम सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इसमें क्या कहेगा, तो राम ने अपने नौकर से कहा कि मुझे एक गिलास पानी लाओ, तो क्या राम ऑर्डर ही दे रहा है इसमें, तो हम बनाएंगे राम सेड टू को किस में बदलेंगे हम, ऑर्डर्ड में, तो राम ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे टू, तो क्या हो जाएगा, टू ब्रिंग मी को किसके अनुसार बदलेंगे, सर्वेंट के अनुसार बदले, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, आ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अब आपका लास्ट वाला है आई सेड टू हिम मेक अ नॉइज इन द क्लास, तो क्या करेंगे इसको हम, मैंने उससे कहा कि कक्षा में शोर ना करे, तो क्या हमने उसको एडवाइस दिया, क्या किया बताइए आप, तो आई रिक्वेस्ट किया ना कि आप क्या करिए, कक्षा में शोर मचाइए, नहीं बोल रहे हैं तो एडवाइस ही दे रहे हैं, हम करेंगे एडी, तो आई एडवाइज जो हिम। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे इसमें टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। ठीक है, तो देखिए हमारा ये इस तरह से आप इसको बना लेना, कुछ नहीं करना। करना क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमको लगाना है टू, जो कि 3 रूल लिखवाए हैं आपको, वही 3 रूल को आपको पढ़ लेना। ठीक है, और इसमें कुछ भी आपका है नहीं, सिर्फ आपको रूल पढ़ लेना है और क्या करना है, जो आपने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा है ना बच्चों, उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, इसको आप एक बार और करिए। ठीक है, एक मैं आपको फॉरवर्ड वाला दे देता हूं। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाला देखो कौन सा है आप, तो ये आपके सामने क्या आ गया, डू नॉट वाला भी आ गया। देखिए इसका क्या, अभी मैंने लिखा है कि डू नॉट काइंडली प्लीज, अभी मैंने आपको रूल 3 में क्या लिखाया था, मैंने आपको लिखाया था कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में, लिसन टू मी, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में आपका डू नॉट या तो काइंडली या प्लीज अगर इस तरह के शब्द आएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। सिर्फ टू से हमको जोड़ देना है।
तो देखिए करना क्या है, डू नॉट आएगा तो इसको किस में बदलेंगे हम, फॉरवर्ड बदलेंगे। तो मदर, अब इसको हम बदलेंगे किस में, फॉरवर्ड में। क्यों, क्योंकि हमारा आ रहा है डू नॉट। जब डू नॉट आएगी तो इसको बदलेंगे फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में। टू लगा दीजिए, इसको खत्म, ये आपका क्या हो गया, हट गया। टू गो आउट इन द रेन, ये आपका क्या बन गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें एक रूल और बच रहा है। ठीक है, ये तो हो गया डू नॉट शब्द, लेकिन अगर नेवर आएगा तो उसको कैसे हटाएंगे। देखिए नेवर वाला रूल देखिए, तो एक कॉन्सेप्ट और लिखिए, रूल नंबर 3 डालिए और लिखिए आगे इसका रूल नंबर 3। तो ये आपका जो रूल नंबर 3 है ना, क्या करना, देखिए मेरी बात सुनिए, बस यही आपका समाप्त हो गया। डू नॉट तो आपने देख लिया, डू नॉट को हम बदलेंगे फॉरवर्ड में। ठीक है, लेकिन अगर नेवर आ गया तो हम क्या करेंगे, नेवर आएगा देखिए क्या करना है हमको। हमने लिखा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में नेवर, क्या आएगा, नेवर का प्रयोग हुआ है तो सेड को एडवाइज्ड में या तो ऑर्डर्ड में हम बदलेंगे। ठीक है, सेड को एडवाइज्ड में या ऑर्डर्ड में कब बदलेंगे, जब नेवर आएगा। और नेवर के बाद टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी हमको इसमें क्या है, इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ना कि हमको नेवर को हटाना नहीं है, हमको प्लीज काइंडली डू नॉट आदि शब्दों को हटा देना, लेकिन हमको नेवर को नहीं हटाना। गॉट इट माय पॉइंट। अब देखिए करना क्या आपको, हमने आपके सामने दिया द फादर सेड टू हिज सन नेवर गो देयर। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको बनाएंगे द फादर सेड टू को किस में बदलेंगे, एडवाइज्ड में या तो ऑर्डर में। तो हम क्या बदल देते हैं, एडवाइज्ड या तो ऑर्डर्ड। ठीक है, एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड हो गया आपका हिज सन, हिज सन। देखिए सेड टू को किस में बदला हमने, सेड टू को हमने बदला एडवाइज्ड या ऑर्डर। कब बदलेंगे, जब नेवर आएगा, क्योंकि नेवर यहां पे दिख रहा। क्या करना, नेवर के बाद टू लगाना है, तो कुछ नहीं करना है, हिज सन नेवर, अब नेवर के बाद टू, तो नेवर के बाद हमने क्या लगा दिया, टू गो। इस तरह से आपका सेंटेंस क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी नेवर आएगा, तो जब भी नेवर आएगा आपको क्या करना है, सिर्फ आपको टू लगा देना है। ठीक है, नेवर आएगा सिर्फ टू लगा के सेंटेंस को याद रखिएगा। टू कहां लगेगा, आफ्टर नेवर, नेवर के बाद ही आपको लगाना है टू, अदरवाइज अगर आप पहले लगा देंगे आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक इसका और देख लेते हैं एग्जांपल, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखिए आपका दूसरा है द मदर सेड टू मी नेवर अब्यूज। क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना, बहुत आराम से बनाएंगे हम इसको। तो द मदर सेड टू को किस में बदलेंगे, क्योंकि नेवर आया तो हम एडवाइज या ऑर्डर्ड में हम बदल दे रहे हैं, ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड। द मदर ऑर्डर्ड, अब क्या हो जाए आपका, मी, टू लगेगा नहीं इसमें, तो हम करेंगे नेवर टू अब्यूज, क्योंकि हमने यही पढ़ा है ना कि हमको क्या करना, नेबर के बाद टू लगाना, हमने टू लगा दिया नेबर के बाद, नेवर टू अब्यूज एनीबॉडी। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये आपका खत्म हो गया, ये रूल वाला खत्म हो गया। अब एक रूल और है, उसको भी लिख लेते हैं। तो डालिए रूल नंबर 4। ठीक है, तो बच्चों ये आपके सामने, अब इसमें कोई रूल है नहीं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आपका, जिसको आपको करना है करके हमें कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताइएगा। ठीक है, जो भी वीडियो को देखेगा वो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करेगा इसका इनडायरेक्ट। ठीक है, ये 5 है, ये 5 को हमें बना के बताइए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और बच्चों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। ओके, थैंक यू, बाय।